बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान कादिर कल्हड़ो एक और वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा उन्वान है कि औरत की कदर कीजिए। किस तरह से औरत को हमल करार पाते ही उसकी जो नफ्सियात होती है उसमें नहायत अहम और अजीब किस्म की तब्दीलियाँ देखने में आना शुरू हो जाती हैं। लोग बस के को ही एंजॉय करते हैं, जबकि उसके खाने पीने और सोने जागने के मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। उसकी पसंदीदा डिशेस अब नापसंदीदा हो जाती हैं। उनकी खुशबू से ही उसे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। गोया औरत को सिग्नल दे दिया गया कि अब उसकी कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसने ज़िंदगी के लिए अपना वो सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा जो कल तक उसके लिए बड़ा अहम हुआ करता था। इसके साथ साथ उसके रवैये में भी तब्दीलियां रूनुमा हो जाती हैं और वो डिप्रेशन की मरीज़ा भी बन जाती है। हर एक के गले पड़ती है, छोटी बात उसको बड़ी और नाकाबिले बर्दाश्त लगती है। अक्सर उसका मूड ऑफ रहता है। ये तब्दीलियां हर माह में होती हैं, यहाँ तक कि मुर्गी भी इस कैफियत में बेमुरव्वत शेर बन जाती है, जो अपने डरबे के पास भटकने वाले हर चीज़ पर हमला आवर होती है। उसका मूड भी ऑफ हो जाता है और कई दिन खाना खाने को भी जी नहीं चाहता। जिसके बाहर ज़िंदगी नशोनुमा पा रही है उसका ये हाल है, तो जिसके अंदर ज़िंदगी जन्म ले रही है उसकी कैफियत का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि जो उस कैफियत से गुजर चुका हो। मसलन सास। इस अरसे में औरत को ताउन की शदीद ज़रूरत होती है कि उसके रवैये की तब्दीली को उसका ऐब ना समझा जाए, बल्कि बीमारी समझकर उसको बर्दाश्त किया जाए और उसकी दिलजोई का पूरा एहतमाम भी किया जाए। ख़ास तौर पर सास का काम है कि वो बेटे को समझाए कि बेटा ये नॉर्मल रूटीन है, बच्चे वाली औरत के साथ ये सब कुछ होता है, और जब तुम पेट में थे तो मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। मैं भी ऐसे हाल से 2-4 थी। 2-4 माह की बेटा बस बात है। बच्चा जूं मैच्योर होता जाता है हालत संभलती जाती है, मगर सास भी बाज दफ़ा बेटे को भड़काने का सबब बनती है और कहने लगती है कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ये कोई निराला बच्चा तो पैदा नहीं कर रही ना, ये बस नखरे कर रही है। हम तो खेतों में भी काम करते थे, हम तो ये भी करते थे, वो भी करते थे, ये तो देखो, ये तो घर का काम भी नहीं कर सकती। यूं औरत की दिलजोई के बजाय उसको उन्हीं दिनों में तलाक भी दे दी जाती है कि हम ऐसी औरत को रख ही नहीं सकते, और फिर बड़े मासूम होकर मसला पूछते हैं कि कारी साहब बीवी को तलाक दे दी है, जबकि वो हामला है, तो क्या इस सूरत में तलाक हो जाएगी? बेटा, तुम गोली मारकर डॉक्टर से पूछते हो कि डॉक्टर साहब मैंने बीवी को गोली मार दी है, जबकि वो हामला थी, लेकिन इस सूरत में गोली लग गई है। अलमिया ये है कि एक औरत सास बनकर औरत की ही दुश्मन बन जाती है। तो दोस्तों, जब भी औरत का ये मरहला शुरू हो जाता है और औरत जब हामला हो जाती है तो उसके साथ ज़रा अपने घर में बर्ताव ठीक से रखें। मेरे मुशाहिदे में कई घरों की ये बातें आई हैं कि जब भी कुछ लड़कियां हामला हुआ करती हैं तो उनका जब रवैया चेंज होता है तो इस रवैये को लेकर उनके बीच में तलाक़ें हो रही हैं। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई भी मसला, ऐसा कोई भी मामला नहीं होता। तो बराह करम सब्र और इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजारा करें, और औरत को, लड़की को इस मरहले में आपकी मदद की ज़रूरत हुआ करती है। तो अपने घरों को महफूज रखें और अपने आपस में प्यार और मोहब्बत को तरजीह दें। आने वाली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।